ये कहानी जेनोस नाम के एक हीलर की है जिसे उसके पार्टी मेंबर्स ने अपना काम होने के बाद बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके उसको पार्टी से निकाल दिया होता है और उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जेनोस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीलर है जो कि सिर्फ हीलिंग ही नहीं बल्कि बाकी के भी बहुत सारे मैजिक्स को जानता है। यहाँ तक जेनोस को खुद भी पता नहीं होता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे हमें हरजेत किंगडम को दिखाया जाता है जिसे हीलर्स की वजह से जाना जाता है। इस किंगडम में हीलर को टॉप लेवल की प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ रॉयल हॉस्पिटल में काफी सारे हीलर जमा होकर हीलिंग का एजुकेशन लेते हैं, फिर लाइसेंस को ऑन करते हैं और अपनी हीलिंग की जर्नी को चालू करते हैं। अगर कोई हीलर इंजरी को हील कर पाता है तो उसे थर्ड ग्रेड का हीलर कहा जाता है। जो पूरे बॉडी को हील कर सकता है उसे थर्ड ग्रेड का हीलर कहा जाता है और जो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके दुनिया में शांति बना लेता है उसे फर्स्ट ग्रेड का हीलर कहा जाता है। पर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस, इसने हीलिंग का कोई एजुकेशन नहीं लिया होता, इसने खुद से ही हीलिंग को सीख लिया था। जेनोस के पास हीलिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो अंडरग्राउंड होके अपना काम करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिली नाम की एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग में जेनोस के लिए टी बनाती है। तभी जेनोस यहाँ पर आ जाता है और वो लिली को गुड मॉर्निंग कहता है। लिली कहती है जेनोस मैंने तुम्हारे लिए टी बना दी है। जेनोस उसे थैंक यू कहता है। तभी जेनोस देखता है कि रोज के खाने में यूज किया जाने वाला हर्ब्स बस एक ही रह गया होता है। जेनोस लिली से कहता है कि वो हाउस कॉल की वजह से बाहर जा रहा है, वो शाम तक घर आ जाएगा। लिली कहती है कि ठीक है तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगी। आगे जेनोस के जाने के बाद लिली डिनर बना रही होती है। तब यह इसी घर में रहने वाली एक वृद्ध, इसका नाम कार्मिला है, वो लिली के पास आ जाती है। लिली उसे कहती है अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ है, जरा देखो तो क्या बात है, मुझे तुम्हारी कुकिंग हमेशा से बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हाँ ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, एक दिन मैं जेनोस की वाइफ बनने वाली हूँ तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ टेस्टी कुक करते रहना होगा। तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर हो, तो चलो मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में अभी आराम कर सकती हूँ। तभी जेनोस से मिलने के लिए यहाँ पर जोफिया नाम की एक लड़की आ जाती है। लिली उसे बताती है कि जेनोस हाउस कॉल की वजह से बाहर गया है, ठीक है उसके आने तक मैं यहीं पर उसका वेट कर लेती हूँ। इसके बाद लिंगा और लोवे नाम की दो लड़कियाँ जेनोस से मिलने के लिए आ जाती है। लिली अपना डिनर बना रही होती है। आखिर में वो इसे ल्यू को लेती है। चलो अब बस ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना रह चुका है। लिली इसे खाने में डाल देती है। इसके बाद वो सबसे कहती है कि जेनोस के आने के बाद हम सभी डिनर करेंगे, क्या तुम सभी ज्वाइन होने वाले हो? सभी डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे भी इनको लिली के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे लिली को याद आता है कि उसे सूखे हुए कपड़ों को निकालना है। जाते हुए उन सभी से कहते कि प्लीज पॉट पे नजर रखना, ठीक है। इन सभी को खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। खाने की टेस्टिंग करने के लिए लिंगा और लोवे आ जाती है। लोवे फूड को चखती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इसके बाद लिंगा भी बाइट लेती है। हम देखते हैं कि दोनों टेस्ट करने के बहाने लगातार फूड को खाई जा रही होती है। जोफिया इनसे कहती है लिली तुम दोनों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। तभी जोफिया को भी खाने से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहती है बस मैं सैंपल के लिए थोड़ा सा चख लेती हूँ, फिर मुझे भी पता चल जाएगा कि सेंसी को क्या खाना पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली ने सारे कपड़ों को समेट लिया होता है। वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ जेनस जल्दी घर आ जाए। यहाँ पर हम देखते कि इन तीनों ने मिलकर पूरे खाने को खत्म कर दिया होता है। ये तीनों समझ जाती है कि भाई अब इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है और अपने आप को बचाने के लिए ये एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुमने ज्यादा खाना खा लिया। तभी जोफिया कहती है कि हम फिर से इंग्रेडिएंट्स का यूज करके खाने को बना लेते हैं। लेकिन लिली यहाँ पर आ जाती है और वो देख लेती है कि इन लोगों ने क्या कांड कर दिया है। वो इनसे कहती है क्या तुम लोग एक्सप्लेन करोगे तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? ये तीनों कह रहे होते कि इनको खाने से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी तो ये लोग खाने को चखने से खुद को रोक नहीं पाए। लिली बड़ी दुखी आवाज में कहती है मैं सच में होप कर रही थी कि हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। ये सुन के ये सभी लिली से माफी मांगने लगते हैं और आगे कहने लगते हैं कि वो लिली को फिर से डिनर बनाने में हेल्प करेंगे। लिली कहती है कि बस अगर हमारे पास जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते तो हम बना पाते। लेकिन तभी यहाँ पर कार्मिला आ जाती है। उसने इनकी सारी बातें सुन ली होती है। वो बड़े गुस्से में इन तीनों से कहती है लिली ने बनाए हुए डिनर को मैं खाने वाली थी, अरे तुम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ खा लिया। हाँ लिंगा बहुत ही ज्यादा पैनिक होकर कार्मिला के सामने झुक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? शायद से मैं देख सकती हूँ कि स्टेव फ्लेवर के साथ वाली सोल की टेस्ट कैसे लगती है। ये सुनते लिंगा उन तीनों को भी यहाँ पर लाती है और कार्मिला से माफी मंगवाती है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। तभी पीछे से लिली कहती है अरे हाँ इंग्रेडिएंट्स, अगर तुम लोग मुझे जरूरी इंग्रेडिएंट्स ला के देती हो तो मैं फिर से खाने को बना सकती हूँ। लिली तुम्हें जो भी चाहिए वो लिंगा तुम्हें ला के देगी। लिली समझो कि तुम्हारा काम हो गया। हाँ मैं भी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब कुछ ला दूंगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए तुरंत ही निकल जाती है। बस एक ही हर्ब बच गया था। क्या तुम्हें उन लोगों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था? मैं उन पे उतने भी गुस्सा नहीं हूँ। लिली तुम जल्दी माफ कर देती हो। अगर मेरे साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो अब तक मैं उन पे कर्स लगा देती। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, प्लस मुझे अच्छा लगता है कि जब हम सभी साथ होते हैं। पता नहीं जेनोस अपना काम करके जल्द आएगा या नहीं। आगे हम जेनोस को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पे चल रहा होता है। चलते समय उसे एक इंजर्ड डेमी ह्यूमन गर्ल दिखती है। उसको देख के जेनोस समझ जाता है कि उसे कुछ तो प्रॉब्लम है। आगे हम देखते हैं कि लड़की इस बंदे की स्लेव होती है। वो
इस लड़की से कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? अब तक तुम कहाँ थी? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में गई थी, पर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे चेक भी नहीं किया। लेकिन हम देखते कि भाई इस बंदे को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की को पकड़ के अपना काम करवाने के लिए ले जा रहा होता है। जेनोस ने ये सब कुछ देख लिया था। आगे बंदा लड़की को एक ग्रेव पे पटक देता है। ग्रेव के अंदर की सोल लड़की के अंदर जा रही होती है। तुम्हारी जैसी बेकार डेमी ह्यूमन के लिए ये बेकार ग्रेव बढ़िया है। सोल पूरी तरीके से लड़की के अंदर चली जाती है और उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। चलो उठो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इन ग्रेव में से एक बना दूं? हाँ, ऐसा कह के ये बंदा लड़की के पेट में एक जोरदार किक मारता है। बेचारी लड़की को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। हाँ चलो अपना नाटक बंद करो और जल्दी से कुछ वैल्यूएबल ढूंढो। ये क्या अभी क्या तुम बोल भी नहीं पा रही? हाँ, लानत है, तुम किसी भी काम की नहीं हो। मैं अभी चाह रहा हूँ अगर तुम कुछ अच्छा अर्न कर पाई तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। तभी वो लड़की अचानक से उड़ जाती है। बंदा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो पीछे देखता है, वो लड़की बंदे के पेट में अपने पंजे से अटैक कर देती है। खून है तुम्हें, आखिर ये क्या हो गया है? तुम ये क्या कर रही हो? हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर जो सोल गई थी उसने इस लड़की के बॉडी को पजेस कर दिया है। लड़की अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाती है। बंदा तुरंत ही भागने लगता है। तभी जेनोस भी यहाँ पर आ जाता है। बंदा जेनोस से कहता है, मेरी स्लेव पागल हो चुकी है और वो मुझ पर ही अटैक करने लगी है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें देख के मुझे पता चल गया था कि तुम खुद गर्ज इंसान हो। अरे वो देखो, वो यहाँ पर आ रही है। जेनोस देखता है कि इस लड़की की बॉडी को सोल ने पूरे तरीके से पजेस कर लिया है। वो बंदे से पूछता है कि उसने लड़की के साथ आखिर किया क्या? बंदा कहता है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत फार्मिंग। अभी ये सब छोड़ो, मेरे इन घाव को देखो, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। अगर तुम उसका कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। लड़की अटैक कर देती है। जेनोस बंदे को बचा लेता है। लड़की जेनोस पे कुछ पत्थर मारती है पर जेनोस उनको बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये सब देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो जेनोस से कहता है कि सुनो, अगर तुम उस लड़की को खत्म करते हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर क्यों? मेरा जॉब लोगों को खत्म करना नहीं है। हाँ, ये सब बकवास बंद करो, वो बस एक स्लेव है, मैं कभी भी एक स्लेव को परचेज कर सकता हूँ। तभी जेनोस को अपना पास्ट का एक इंसिडेंट याद आता है जो शायद से वो लोगों को बचा नहीं पाया होता। वो बंदे से कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करके जिसे बचा सकता हूँ उसे बचाने का ट्राई करता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं एक हीलर हूँ। लड़की बड़े से पत्थर को उठा के जेनोस पे पटक देती है। जेनोस अपने पंच में मैजिक पावर को लाता है और एक ही पंच में पत्थर के टुकड़े कर देता है। ये देखिए बंदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। नामुमकिन, आखिर कौन सा हीलर ऐसा कर पाता है? आगे लड़की बहुत ही तेजी से जेनोस के आसपास घूमने लगती है। हालांकि जेनोस उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, एक डेमी ह्यूमन होने के नाते ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी लड़की बहुत ही तेजी से जेनोस पे अपने पंजों से अटैक कर देती है पर वो अपनी शील्ड को लगा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही शील्ड का यूज करके वो लड़की को दूर पटक देता है। लड़की अपने कॉन्शियसनेस में आ गई होती है। जेनोस उसके पास आता है। चिंता मत करो, मैं तुरंत ही तुम्हें हील कर दूंगा। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं और इसे सहन नहीं कर सकती। जेनोस अपने हाथ को आगे लाता है जिसे लड़की बाइट करती है। उसके बाद जेनोस अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके लड़की के अंदर से उस सोल को बाहर निकाल देता है और साथ ही लड़की पूरी तरीके से हील भी हो जाती है। लड़की बेहोश हो जाती है। आगे जेनोस इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या बात है, उसने टूटे हुए पैर को तुरंत ही हील कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम सच में एक हीलर ही हो ना? हाँ मैं हूँ। तो मुझे बचा लो। एक्चुअली आज का मेरा काम करने का समय हो चुका है। क्या तुम कल तक रुक सकते हो? क्या कल तक तो मर जाऊंगा। मुझे अभी हील करो। अभी? हाँ, इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। बंदा कॉइन से भरे हुए एक पाउच को निकालता है। इतना इनफ होगा है ना? ओए, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है? पर मार्केट रेट से तो ये काफी ज्यादा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई हीलर इतना ज्यादा कॉस्ट करके किसी को ठग सकता है? बात ऐसी कि मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ तो मेरे ऊपर ये सब लागू नहीं होता। क्या एक अंडरग्राउंड हीलर? क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? हाँ, ये एक अंडरग्राउंड गिग है। जैसे तुम अभी ग्रेव रॉबिंग कर रहे थे ना। क्या ग्रेव रॉबिंग तुम्हारा मतलब क्या है? वही जिसे तुमने फार्मिंग कहा था। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हिल करूं तो मुझे वो लड़की चाहिए। वो स्लेव? हाँ ले लो, तुम्हें उसके साथ जो करना है कर लो। इनकी डील यहाँ पर हो जाती है। जेनोस बंदे को हिल कर देता है। ये बंदा जेनोस को लड़के का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे थोड़ी देर बाद लड़की उड़ जाती है। वो जेनोस से पूछती है, तुम कौन हो? मेरा नाम जेनोस है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारे नाम को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? हाँ, मेरा नाम टिल है। क्या सच में तुमने मुझे खरीद लिया है? हाँ, चलो अब अपने कपड़े उतारो। ये सुन के टिल थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। मैंने तुमको काफी भारी कीमत पे खरीदा है, मुझे चेक करना होगा कि तुम गुड कंडीशन में हो। टिल अपने कपड़े उतार देती है। जेनोस टिल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि टिल की बाइल डक्ट में एक गैलास्टोन है जिसकी वजह से टिल को सूजन हो चुकी है। टिल को देखने के बाद ही जेनोस ने नोटिस कर लिया था कि उसको कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए उसने उसको फॉलो किया था। जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करके टिल के बॉडी में से पत्थर को बाहर निकाल देता है और उसको तोड़ देता है। अभी आपने ये क्या किया? मैंने तुम्हारी बॉडी में से स्टोन को निकाल दिया और तुम्हारे बैकअप को फिर से क्लोज कर दिया। कोई इंचार्टेशन नहीं, कोई मैजिक सर्कल नहीं, यहाँ तक कोई ओपनिंग का ट्रेस तक नहीं। कोई भी हीलर ये
ये कर सकता है? नहीं मास्टर, कोई भी हीलर ऐसा नहीं कर पाता। मुझे ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि थैंक्स काफी होगा? हाँ, आपके स्लेव होने के नाते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलो मुझे बताओ कि ये कहाँ मिलेंगे। हम देखते हैं कि जेनोस टिल से हर्ब्स की लोकेशन पूछ रहा होता है। टिल जेनोस को काफी सारे हर्ब्स के प्लांट के पास ले आती है। जेनोस टिल का थैंक्स कहता है। टिल कहती है कि मास्टर, थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप मुझसे बस इतना ही चाहते थे? मुझे लगा था कि आप कुछ और भी करना चाहते हैं और वो करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। नहीं, तुमने तुम्हारा जॉब कर दिया है। इस लीव्स को मैं अपने आप से कभी भी नहीं ढूंढ पाता। पर मास्टर, ये तो बस नॉर्मल से लीव्स है। इनको ढूंढने में जो तुमने मेरी हेल्प की है उसकी वैल्यू इक्वल है जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की है। जेनोस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। क्या अब से मेरी लाइफ मेरी खुद की है? पर मैं क्या करूंगी? मुझे पता तो नहीं है, पर अब मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, तो मैं खुद जाके ढूंढूंगी और जब मैं ढूंढ लूंगी मैं आपको आके बताऊंगी। जेनोस ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर कभी भी तुम्हें चोट पहुंचे तो मेरे पास आ जाना। हालांकि ध्यान रखना कि उसके लिए मैं चार्ज लूंगा। जेनोस यहाँ पर घर पर आ जाता है। लिली उसका वेलकम करती है और उसे बता दी कि डिनर अभी तक के रेडी नहीं हुआ है। तभी तीनों भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को लेके आ जाती है। जेनोस को यहाँ पर देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो? सेंसे आपका नाम पूछना ही ठीक होगा। काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद लिली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेनोस किचन में आ जाता है। तभी कार्मिला जेनोस से कहती है, लगता है तुमने आज काफी मजे किए हैं। हाँ, जैसे कि तुमने कुछ देखा ही नहीं होगा। मैंने सेंस किया कि तुम आज एक नई लड़की से मिले। मजाक मस्ती बंद करो। जेनोस, सभी ने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लाए हैं कि मैं बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। सच्ची, मुझे ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। लिली आगे हमें जेनोस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसके पार्टी ने उसको निकाल दिया होता है। पार्टी का लीडर एस्टन जेनोस को एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है, ये गोल्ड कॉइन है, इसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे जोकर के लिए ये रिवॉर्ड है। एस्टन, ये तुम क्या कर रहे हो? जेनोस, तुमने हाल ही में कुछ भी नहीं किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारी अभी कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैंने तो लगातार काम किया और मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था। ये सुन के सभी पार्टी मेंबर जेनोस पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। एस्टन कहता है, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। अभी हम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। हमारी पार्टी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे कचरे की इस पार्टी में अब कोई भी जगह नहीं है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर था। चुप हो जाओ। अपने खुद के सीखे हुए उस घटिया हीलिंग मैजिक से अपने आप को क्रेडिट देने का ट्राई भी मत करना। अब निकलो यहाँ से। और हाँ, अपने इस घटिया मुंह से बाहर कभी भी किसी से ये मत कहना कि तुम कभी गोल्डन फिनिक्स के मेंबर थे। जेनोस यहाँ से निकल रहा होता है। सभी उस पे बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। आगे हमें यहाँ पे स्ट्रीट पे लिली को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की और एक आदमी ने पकड़ा होता है। लड़की कहती है, तुम्हें पता है ना कि एल्फ कितनी ज्यादा रेयर होती है, उसे जोर से पकड़ रखो। एल्फ गर्ल, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब तुम यहाँ से बच के जाने वाली हो। लिली इसके अंडे पे एक किक मार देती है और तुरंत भागने लगती है, लेकिन ये बंदा तीर से लिली के पैर पर अटैक कर देता है और लिली नीचे गिर जाती है। बंदा लिली को पकड़ लेता है। लिली उसके हाथ को जोर से काटती है। बंदे को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है और वो हड़बड़ी में लिली को डैगर से स्टैब कर देता है। बेवकूफ कह के तुमने इसे स्टैब क्यों कर दिया? वो गड़बड़ी में मुझसे हो गया। इनकी आवाज सुन के जेनोस यहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि लिली के पेट में से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। तुम लोगों ने उस बच्चे के साथ क्या कर दिया? तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमसे बिलोंग करती है। ठीक है, मैं इससे तुमसे खरीदता हूँ। हाँ क्यों नहीं, बढ़िया है। अब ये तुम्हारी हुई। लड़की कॉइन को लेके यहाँ से निकल जाती है। जाते हुए वो कह रही होती है कि वो लड़की तो मरने ही वाली है, उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जेनोस लिली के पास आ जाता है। लिली उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, है ना? चिंता मत करो, इस जैसे डैमेज को हिल करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। जेनोस लिली को हिल करने लगता है। अभी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे तो अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। मैं मर चुकी हूँ। मैंने तुमको ऑलरेडी हिल कर दिया है, तुम अब नॉर्मली बात कर सकती हो। हाँ, अरे मुझे तो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा और गाँव भी चला गया। मुझे पक्का लगा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं नॉर्मल कैसे हो गई? क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और मैंने तुमको हिल कर दिया। लिली रोने ही लगती है और वो जेनोस को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगती है। जेनोस उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है। मेरी वजह से आपके पैसे, वो गोल्ड कॉइन जो मैंने उनको दिया है, उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम एक फेमस हीलर हो? मेरा नाम जेनोस है। मेरे पास कोई भी हीलिंग का लाइसेंस नहीं है। मैंने खुद से ही हीलिंग मैजिक को सीखा है। वैसे तुम कहाँ पर रहती हो? मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी लिली के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। जेनोस समझ जाता है कि लिली को काफी ज्यादा भूख लगी है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ लिली दबा के खाना खा रही होती है और जेनोस बस उसको देख रहा होता है। लिली कहती है, जेनोस क्या तुम कुछ खाने नहीं वाले? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। जेनोस अपने मन में कहता है, सच बात यह कि मैं अभी पूरी तरीके से टूटा हुआ हूँ, पर इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पहले मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या इसे ऑर्फनेज में डालना? नहीं, ऑलरेडी इसके साथ जो हुआ है वो देख मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूँ। जेनोस, वैसे तुम काम क्या करते हो? एक्चुअली मुझे अपने ओल्ड एडवेंचरर पार्टी ने निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब तुम्हारा भी मेरी तरह सीन है। अभी के लिए मैं एक जॉब ढूंढने का सोच रहा हूँ। तब यहाँ पर एक इंजर्ड एडवेंचरर आता है। माफ करना, क्या कोई मुझे पानी दे सकता है? तुम्हारा हाथ
व्हाट, इसमें एक बुलेट होल है और एक बड़ा सा बर्न। इसका मतलब ये है कि तुम एक मैजिक गन से शूट हुए हो। हाँ, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। तुम्हारा घाव ऑलरेडी काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। इनकार्नेशन का यूज करके इसे प्रॉपरली हील किया जा सकता है। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो ब्रो? जेनोस से हील कहता है और इस बंदे के घाव को पूरी तरीके से हील कर देता है। अबे यार, ये तुमने अभी क्या किया? तुम हो कौन? ये जेनोस है, ये एक अमेजिंग हीलर है। जेनोस? मैंने कभी भी ऐसे ऑसम हीलर का नाम नहीं सुना। बंदा जेनोस को कुछ कॉइंस देता है और थैंक्स कह के यहाँ से निकल जाता है। बंदे ने दिए हुए पैसे से जेनोस रेस्टोरेंट का बिल भर देता है। यहाँ जेनोस समझ जाता है कि अपनी हीलिंग की सर्विस दे के वो अर्निंग कर सकता है और वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलने का सोच लेता है। साथ ही जेनोस ये भी समझ जाता है कि वो स्लम्स में रहता है तो उसे अपना काम शैडोज में रह के करना पड़ेगा, यानी वो एक अंडरग्राउंड हीलर होगा। ये सब सुन के लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि जेनोस, मैं भी तुम्हारे क्लिनिक में तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूंगी। जेनोस पहले इसके लिए मना कर रहा होता है क्योंकि बिना लाइसेंस के क्लिनिक को चलाना यकीनन ये इलीगल है और कहीं इससे लिली को कोई परेशानी ना हो। पर लिली कहती है कि जेनोस, अब तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। खैर, जेनोस वैसे भी लिली को कहीं छोड़ नहीं सकता तो उसे अपने साथ रख लेता है। आगे लेट नाइट में ये लोग क्लिनिक के लिए एक जगह ढूंढ रहे होते हैं। लिली कहती है, जेनोस, क्या तुम सच में यहाँ पर क्लिनिक चलाने का सोच रहे हो? मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि ये टाउन का अबांडेंट पार्ट है। मैं अंडरग्राउंड काम करने वाला हूँ तो मैं ओपनली नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी जगह परफेक्ट है। आगे बढ़ते हुए जेनोस को एक बड़ा सा घर दिख जाता है। जेनोस का ये पसंद आ जाता है और वो अंदर जाने का सोचता है, पर इस घर को देख के लिली बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। वो कहती है कि ऐसी जगह पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर पैदा होते हैं। जेनोस, अगर हमारे सामने कोई व्रेत आ गई तो हमारा खेल तो खत्म हो जाएगा। व्रेत वो क्या होता है? व्रेत वो स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड मॉन्स्टर होते हैं। वो नॉर्मल लोगों जैसे दिखते हैं पर वो आपको किल करके घोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद लिली अपनी मैजिक का यूज करके टॉर्च लाइट बनाती है। वाओ लिली, तुम मैजिक को भी यूज कर सकती हो। हाँ, बस सिंपल वाले हैं। ये लोग घर को देख रहे होते हैं, तब यहाँ पर एक व्रेत आ जाती है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कार्मिला होती है। उसे देख के लिली बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो जेनोस को यहाँ से चलने को कहती है, पर जेनोस कहता है ये जगह एकदम परफेक्ट है। तभी कार्मिला अटैक कर देती है, पर जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करता है जिससे कार्मिला दूर हो जाती है और उसका कुछ हिस्सा भी गायब हो जाता है। जेनोस कहता है, अच्छा तो ये व्रेत है, मैंने तो इन जैसे हंड्रेड्स को एक साथ हराया है। हम देखते कि पास्ट में जब एस्टन को आगे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो उसने जेनोस को अंडरग्राउंड लिब्रियंथ में भेज दिया था। तब नीचे जेनोस का काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर से सामना हुआ था और इनके खिलाफ लड़ने से जेनोस को पता चल गया था कि अनडेड मॉन्स्टर हीलिंग मैजिक से कमजोर हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैंने सुना था कि अगर एक भी व्रेत का आपका सामना हो जाता है तो आपकी मौत तय है, फिर भी तुमने एक साथ 100 व्रेत का सामना किया। जेनोस कार्मिला से कहता है, माफ करना, आसपास रहने लायक बस यही एक ही जगह बची है। अगर हम यहाँ पर रहे इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, तुमने क्या कहा? चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर करो। कार्मिला फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है। जेनोस फिर से हीलिंग मैजिक का यूज करने लगता है। ये देख के कार्मिला रुक जाती है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे सर्वेंट्स आ जाओ और इन ह्यूमंस को खत्म कर दो। कार्मिला के सर्वेंट्स इनको घेर लेते हैं। लिली बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। क्या यार, मैं सब कुछ शांति से करना चाहता था लेकिन लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है। जेनोस हाई हील का यूज करके एक ही पल में सभी स्पेक्टर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम हो कौन? कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और सच में मुझे माफ कर देना। हमें बस हीलिंग करने के लिए एक रूम और एक बेडरूम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को तुम्हें जैसा यूज करना है कर लो, पर सेकंड फ्लोर मेरा है। इतना कहने के बाद कार्मिला सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। चलो लिली, हमारा काम तो हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी खुश होना चाहिए या सैड होना चाहिए। अगले दिन हम देखते कि इन्होंने नीचे वाले फ्लोर की साफ सफाई करके इसे एक क्लिनिक बना दिया होता है। लिली कहती है, शायद से बाहर जाके मैं क्लिनिक की थोड़ी बहुत एडवर्टाइज कर दूं। हाँ, पर हमें अपने आप को ज्यादा विजिबल नहीं करना है, ठीक है? वरना रॉयल कैपिटल को हमारे बारे में पता चल सकता है। पर जेनोस, ऐसा ही रहा तो कोई पेशेंट तो आएगा ही नहीं। चिंता मत करो, वो आता ही होगा। तभी वो रेस्टोरेंट वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसे जेनोस ने हिल किया था। मुझे लगा ही था कि तुम आओगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? कोई ऐसा जिसे मैजिक गन का शॉट लगा हो। यकीनन वो कोई एवरेज बंदा तो नहीं होगा और ऐसे लोगों के नॉर्मल हॉस्पिटल में ना जाने के कई सारे कारण होते हैं। मेरा नाम जोंडे है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बहन को भी ट्रीट कर दो। हम देखते कि ये जोफिया होती है। वो जेनोस से कहती है, मैंने सुना है कि तुम काफी इम्प्रेसिव डॉक्टर हो। एक शॉट लगने के बाद मेरा हाथ ऐसा हो चुका है। पक्का ये ऐसे मैजिक गन से हुआ है जिसके अंदर एक स्पेशल पॉइजन इफेक्ट हो। बुलेट अभी भी तुम्हारे हाथ के अंदर है जिससे आसपास का फ्लैश सड़ रहा है। हाँ, बस देखने से ही तुम्हें इतना कुछ पता चल गया। क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो? तुम्हारा हाथ ऑलमोस्ट फुल्ली डेड हो चुका है। पूरे शरीर में पॉइजन फैलने से पहले हाथ को निकाल देना बेटर होगा, जैसे कि मैंने सोचा था। चलो ठीक है, ये करने के लिए तुम्हें कितना पे करना होगा? 1 मिलियन वेन लगेंगे। ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोंडो कहता है, क्या बस हाथ को निकालने के लिए तुम 1
1 मिलियन चार्ज कर रहे हो। जोंडे शांत रहो। सेंसे आप तो बड़े हार्ड निकले, क्या ये जानते हुए कि भी मैं जोफिया द टोर्नेडो हूँ। आपने मुझे ये प्राइस बताई, क्या तुम जोफिया द टोर्नेडो हो? मुझे नहीं लगा था कि मेरा पहला पेशेंट कोई बिग शॉट होगा। जेनोस हमें बताता है कि जोफिया स्लम्स को चलाने वाली 3 बॉसेस में से एक है। ये लिजर्ड मैन की लीडर है, गरीबों की नायक जो मर्चेंट का सामान चोरी करते हैं और एक हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। सेंसे हाथ को रिमूव करने के लिए 1 मिलियन वेन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाले वो? हाँ, सबसे पहले तुमसे ये किसने कहा है कि मैं तुम्हारे बस हाथ को निकालने वाला हूँ? यकीनन काटने से क्या ही होगा, मैं हाथ को रीजनरेट कर दूंगा। और रिग्रेशन करवाना ये काफी ज्यादा थका देने वाला काम है। मैं आगे से कभी भी फ्री में काम नहीं करने वाला, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई स्लम की बिग शॉट हो या कोई किंग। इस बार के बाद से तुम मुझे प्रॉपरली पे करना। तो तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने आज तक ऐसे किसी हीलर के बारे में नहीं सुना जो पूरे हाथ को फिर से ग्रो करवा दे। क्या दूसरे हीलर ऐसा नहीं कर पाते? क्या तुम सीरियस हो? जेनोस अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है तो मुझे स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जेनोस जोफिया से कहता है, अगर तुम रेडी हो तो चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं। आगे जेनोस एक नाइफ को बनाता है। जोफिया पूछती है कि आखिर ये क्या है? ये माना से बनी हुई ब्लेड है, वेरी शार्प। मैं इसे जब चाहे तब कास्ट और डिस्पेल कर सकता हूँ। हाँ, मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि कोई हीलर ऐसा कुछ करता हो। सच में? तो फिर वो इंसिशन कैसे करते हैं? आगे जेनोस हील का यूज करके जोफिया के ऊपर वाली बॉडी को सुन कर देता है ताकि उसे कोई भी पेन ना हो। इसके बाद वो इन्फेक्टेड हैंड को काट डालता है। आगे हीलिंग मैजिक का यूज करके वो पहले बोन्स को बनाता है, उसके बाद नर्व्स, ब्लड वेसल्स और आखिर में स्किन को बना के एक न्यू हाथ को रीजनरेट कर देता है। जोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इस हीलिंग की प्रोसेस में जेनोस काफी ज्यादा थक जाता है। जोफिया कहती है, तुमने तो मेरे माइंड को ब्लॉक कर दिया, तुम्हारे जैसा हीलर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जोंडे यहाँ पर कार्मेला को देख लेता है और वो पूछता है कि वो कौन है? जेनोस बताता है कि वो होममेड व्रत है। ये सुनने के बाद जोंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम व्रत के साथ रहते हो? कार्मेला कहती है, हाँ, मुझे लगा था कि तुम फेल हो जाओगे और वो मर जाएगी। इतना कहने के बाद कार्मेला यहाँ से चली जाती है। जोफिया काफी ज्यादा हंस रही होती है। वो कहती है, सेंसे आप तो कमाल के साथ अजीब हो, मुझे आप पसंद आ गए। आशा करती हूँ कि मेरे लोगों को आपके पास भेजने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यकीनन वो सभी पे करेंगे। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग में लिली ने सभी के लिए टी बनाया होता है। तभी कार्मेला चाय पीती है और उसकी जबान जल जाती है। वो तुरंत ही अपने फ्लोर पर निकल जाती है। आगे लिली जेनोस से पूछती है कि जेनोस, लिजर्ड मैन हमेशा इतने इंजर्ड क्यों होते हैं? प्रोबेबली ये किसी और ग्रुप के साथ फाइट करने की वजह से होता होगा। स्लम्स में 3 प्रकार के डेमी ह्यूमंस के लीडर्स हैं और उनकी फाइट ऑन गोइंग है। एक है लिजर्ड मैन, दूसरी द ऑर्क्स और तीसरी। तब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होने का आवाज आ जाता है। ये क्या हुआ? लगता है कि थर्ड ग्रुप खुद हमें यहाँ मिलने के लिए आया है। हम देखते कि थर्ड ग्रुप वाली लिंगा होती है। वो कहती है, तुम ही वो अंडरग्राउंड हीलर जेनोस हो, राइट? मेरा नाम है लिंगा, मैं वेयरवुल्फ की बॉस हूँ, ना लेना मुझसे पंगा, समझे? जेनोस हमें बताता है कि लिंगा अंडरग्राउंड में हर तरह की इलीगल गैम्बलिंग चलाती है। जेनोस लिंगा से कहता है, अभी क्लिनिक बंद है, वैसे मैं तुम्हें इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ इमरजेंसी की तुम्हें जरूरत है बच्चों। हम लिजर्ड्स को कितनी बार भी पीट रहे हैं लेकिन वो बार बार आते ही जा रहे हैं। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जेनोस, हाँ, लग रहा है कि तुम काफी अच्छे हीलर हो। कुछ नहीं, मैं बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास लाइसेंस तक नहीं है। मैं यहाँ पर तुमको खत्म करने के लिए आई हूँ, फिर उन जोफिया के बंदों को कोई भी हिल नहीं कर पाएगा और फिर मैं उनको हरा दूंगी। जेनोस लिंगा को रोकने लगता है पर वो सुनती ही नहीं और वो उस पर अटैक कर देती है। हालांकि जेनोस अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और वो लिंगा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसका वेपन टूट जाता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। सुनो लिली, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, जाके पीछे के रूम में मेरा वेट करो। ना मुमकिन, मेरा एक्स और तुम्हें जरा सा भी स्क्रैच तक नहीं पहुंचा। लिंगा अपने बीस्ट को जेनोस पे अटैक करने को कहती है। सभी जेनोस पे अटैक कर देते हैं लेकिन इनके अटैक से जेनोस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेरी बात मानो और ये सब रोक दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस बिल्डिंग को ही तोड़ दूंगी। ये सभी बीस्ट घर के सामान को तोड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर कार्मेला आ जाती है। उसको देखने के बाद लिंगा और उसके सारे बीस्ट की वाट लग जाती है। मेरे घर को डैमेज करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई? अब भुगतो। कार्मेला रुक जाओ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। क्लिनिक की बर्बादी देख के मैं भी थोड़ा सा गुस्सा हूँ, तो फिर इनको खत्म करने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। कार्मेला, सेकंड फ्लोर तुम्हारा है। अगर ये लोग वहाँ पर कुछ करते हैं तो तुम उनके साथ जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर क्लिनिक है और ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है, ना कि खत्म करने के लिए। समझ गई, तुम बहुत ही ज्यादा पकाऊ हो। वैसे कार्मेला, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे लिए गुस्सा हो गई। ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये
मेरा घर है और हाल ही में ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। खैर इतना कहने के बाद कार्मिला यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर लिंगा हद से ज्यादा हैरान हो जाती है कि व्रेत ने जेनोस की बात सुनी। वैसे 20 लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर के जैसे वैम्पायर व्रेत से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। लिंगा अपने बीस्ट के साथ जेनोस के सामने झुक जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। अगले दिन हम देखते कि यहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है और वो कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहती है। हाँ मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जेनोस अपने मन में कहता है लिजर्डमैन और वेयरवुल्फ से निपटने के बाद अब ऑर्क्स भी आ चुके हैं। इनकी लीडर भी बड़ी हस्ती है। वो एग्जीबिशन मानास्टोन पे फॉर्चून बनाती है। क्लिनिक को ओपन किए हुए मुझे बस एक ही मंथ हो गया है और मुझे अस्लम्स के हर बिग शॉट का सामना करना पड़ रहा है। आगे हमें पता चलता है कि जोफिया हर दिन एक्स्ट्रा एवरेज गिफ्ट दे रही है और लिंगा ने जेनोस के घर को तहस नहस कर दिया था तो उसके लिए साइड में एक पैलेस बना रही है। खैर आगे जेनोस पूछता है वैसे तुम्हारी लीडर मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट मिलने के लिए क्यों नहीं आई? यहाँ पर लिजर्ड और वेयरवुल्फ्स आते जाते रहते हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लेडी लोयो को ऐसी जगह पे लाऊंगा जहाँ पर उसके एनिमीज हो? चलो अब बताओ कि वो कितनी सीरियस है। वो हिल तक नहीं पा रही। जेनोस अपना रोब लेके लोयो को ट्रीट करने का सोच लेता है। आगे जेनोस और के टेरिटरी में आ जाता है। लेडी लोयो मैं अंडरग्राउंड हीलर जेनोस को लेके आ चुका हूँ। क्या बात है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरा नाम लोयवे है। अच्छा तो तुम हो लोयवे, तुमने मेरे बारे में कहाँ से सुना? नॉर्मल सी बात है, तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। लिजर्डमैन और वेयरवुल्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे पर उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा बता नहीं सकते क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर का अट्रैक्शन बढ़ जाता। तो फिर मैंने खुद से ही तुम्हारे बारे में जांच की। मुझे कहा गया था कि अगर तुम्हें इक्वल प्राइस पे किया जाए तो तुम किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हो। हाँ मैं फ्री में काम करके बोर हो गया था, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही। क्या तुम इसके पीछे का कारण बता सकते हो? जेनोस अपने मन में कहता है क्या ये किसी प्रकार की टेस्ट है? मुझे लगता है कि मुझे इसकी बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा। लोए के बॉडी को स्कैन करने लगता है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर से तुम पे कोई भी इंजरी नहीं दिखी इसलिए मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। हाँ मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई हीलर ऐसा कर सकता हो। क्या? मैं तो अभी क्यूरियस हूँ कि बाकी के हीलर हील कैसे करते होंगे अगर वो अंदर ही चेक ना कर पाए। स्कैन करने के बाद जेनोस को दिखता है कि लोहे के पेट के अंदर एक माना स्टोन है। लोहे कहते हैं कि हाँ ये माना स्टोन बेसिकली एक्सप्लोजन के लिए यूज होता है। वेट, क्या किसने इसे तुम्हारे खाने में मिला दिया? नहीं, वो बात ऐसे है कि मैंने ही राइस बॉल के साथ इसे गलती से खा लिया। ये सुनते ही भाई जेनोस यहाँ से चुपचाप से निकलने लगता है। फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पॉटी करने के बाद ये अपने आप ही निकल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने माना स्टोन को चबा के उसका मेन पार्ट खा लिया। अगर मैं जरा से भी हिलती हूँ तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। अच्छा तो तुम हिल नहीं पा रही, इसके पीछे का कारण ये है। सच कहो तो असली प्रॉब्लम ये है कि मेरे लोग मेरी साइड छोड़ने से मना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग लोहे के पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं कि लेडी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे लेडी, हम आपके साथ मर जाएंगे लेडी। जेनोस पूछता है तो फिर तुम मुझसे क्या करवाने की उम्मीद कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी वेल्थ देना चाहती हूँ। अगर स्टोन एक्सप्लोड हो जाता है तो स्लम्स में रहने वाले ऑर्क्स के लिए ये अंत का संकेत होगा। मैं चाहती हूँ कि मैंने जितना भी कुछ अर्न किया है वो किसी के द्वारा लूटे जाने के बजाय उसे दिया जाए जो उसका अच्छे के लिए यूज करे। मैंने सुना है कि तुम हीलिंग के लिए काफी ज्यादा हाई प्राइस की डिमांड करते हो, तो ये लो। लोएवे जेनोस को एक की देती है। ये सब सुनने के बाद जेनोस को थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो अपने स्कैपल को समन करके लोहे के पास आ जाता है और तुरंत ही उसके पेट के अंदर से स्टोन को बाहर निकाल देता है और उसके पेट को पूरी तरीके से हील कर देता है। हे, तुमने अभी अभी ये क्या किया? मैंने तुम्हारे पेट को ओपन करके माना स्टोन को निकाल दिया और पेट को हील करके पहले जैसा बना दिया। मेरे जैसा बिना लाइसेंस का इतना तो कर ही सकता है। क्या बात है, तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो? पर जरा ध्यान से, वो स्टोन कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। जेनोस दोनों हाथ से स्टोन को पकड़ लेता है। स्टोन फट जाता है पर जेनोस को कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तो कोई स्क्रैच भी नहीं आया। मैंने डिफेंस मैजिक से अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर दिया था, फिर भी थोड़ा सा दर्द हुआ। खैर मैंने उसको हील कर दिया। चलो मेरा काम खत्म होता है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये लो, तुम इसे वापस रख सकती हो। अगर तुम कुछ भी नहीं करते और चुपचाप रहते तो हमारा पूरा फॉर्चून तुम्हारा हो जाता। मैं बस मुझे जितना काम करना पड़ता है उसके हिसाब से ही डिमांड करता हूँ। जेनोस द अंडरग्राउंड हीलर, मुझे तुम पसंद आए और रेस पे तुमने एक ग्रेट डेप्थ अर्न कर लिया है। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली इस बात से रूठ गई होती है कि तीनों जोफिया, लिंगा और लोएवे आजकल कुछ ज्यादा ही जेनोस से मिलने के लिए आ रही है। तभी पीछे से कार्मिला कहती है कि उन तीनों को जेनोस से प्यार हो चुका है और जेनोस के लिए शायद से उन तीनों में जल्दी एक बैटल भी हो सकता है। खैर जेनोस के यह सब बकवास लग रहा होता है, लेकिन कार्मिला कहती है कि मैं 300 साल से भी ज्यादा जिंदगी जी चुकी हूँ, मेरी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। ये सुनने के बाद लिली और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है, लेकिन अभी भी जेनोस को ये सब कुछ बस बकवास लग रहा होता है। लेकिन एक दिन लोफिया कुछ फ्रूट लेके आ जाती है और वो जेनोस से कहती है, सेंसे मैं उन दोनों के खिलाफ वॉर करने का सोच रही हूँ, क्या आप लिजर्डमैन की साइड लेंगे? उसके थोड़ी देर बाद लिंगा भी आती है। सर जेनोस, समय आ गया है कि उन दोनों के खिलाफ चीजें सेटल की जाए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी साइड ले।
उसके बाद और थोड़े समय बाद लोए भी आ जाती है। हे जेनोस, समय आ चुका है कि उन दोनों को मैं खत्म कर दूं। बस बस बहुत हुआ। लोए भी जा चुकी होती है। जेनोस कहता है कल दोपहर में उनकी फाइट होगी, 3 बड़े ग्रुप्स की फाइट। जेनोस, तुम्हारी प्यार की वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और लिली, तुम इतनी नाराज क्यों हो? अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों अपनी सेना के साथ वॉर करने के लिए आ जाते हैं। सच में तुम लोग यहाँ पे बस मरने के लिए आए हो? दम तो है थोड़ा सा तुम में। हाँ, आज हम सेटल कर ही देंगे कि यहाँ टॉपिक कौन रहेगा। बड़ी फनी बात की तुमने, क्योंकि तुम्हें पता चलने वाला है कि लिंगा तुम दोनों को बहुत आसानी से हरा देने वाली है। कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग। तुमको सच में लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट में तुम और का सामना कर सकते हो? तुम दोनों आज मेरे हाथों मरने वाली हो। तब यहाँ पर जेनोस आ जाता है। तुम सभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं यहाँ पे तुम लोगों को फाइट करने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में काफी सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तब तक लड़ते रहो। मुझे बस इतना ही कहना है। चलो, लगता है कि हमें सेंसे का भी अप्रूवल मिल चुका है। अभी ऑल आउट वॉर लड़ेंगे और हम में से जो कोई भी सर्वाइव कर पाया सेंसे उसके हुए। क्या कहते हो? ये तुम क्या बात कर रही हो? वो तो ऑलरेडी लिंगा के हैं। जेनोस तो मेरा ही होगा। जेनोस, क्या वो लोग सच कह रहे हैं? मेरे दिल में ऐसा कुछ पार्ट नहीं था लिली। यहाँ लोफिया लिंगा पे अटैक कर देती है, वो उसके अटैक को डॉज कर देती है। तभी लोफिया के ऊपर से लोएवे उस पे अटैक कर देती है। बैकफ्लिप मार के वो उस अटैक को डॉज कर देती है और हम देखते हैं कि लोएवे लिंगा के आर्मी में घुस जाती है। ये देखने के बाद लोफिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे लिंगा अपने एक्स से लोफिया पे अटैक कर देती है, पर वो अपने डैगर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और हल्का सा लिंगा को पीछे ढकेल देती है। तभी फिर से लोफिया ऊपर से अटैक करने के लिए आ जाती है। ये दोनों तुरंत ही साइड में हो जाती है और इसके अटैक से बच जाती है। लोफिया देखती है कि उसके पीछे ऑर्क्स हैं, वो ऑर्क्स पे अटैक कर देती है। या लिंगा भी लिजर्ड पे अटैक कर रही होती है और ये लोएवे वुल्फ्स को पेल रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग भी एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। ये सब देख के लिली थोड़ी सी डर जाती है। आगे इनको लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। एक लिजर्ड कहता है, अबे यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो रुक ही नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम उनको कितना डैमेज दे रहे हैं, वो लगातार उठते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैंने उन जैसे 30 को काट डाला था। हम देखते कि इन सभी को जेनोस लगातार हील कर रहा होता है। ये क्या, मेरा घाव तो हील हो गया? जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था, मैं तुम लोगों को फाइट करने से रोकूंगा नहीं। तुम्हें जितना लड़ना है लड़ सकते हो, पर साथ ही तुम सभी मेरे पेशेंट हो, तो जो कोई भी हर्ट होता रहेगा मैं उसे हील करता रहूंगा। मैं समझ गई। ये जाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तो एक फूल हूँ। से आपने पहले से इसके बारे में सोच लिया था, है ना? पर मैंने कभी भी नहीं सुना था कि एक हीलर काफी सारे लोगों को एक साथ हील कर दे। उसने हम सभी को फुल्ली लड़ने को कहा, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि वो हम सभी को हील कर देगा। ऐसे में तो हमारी फाइट कभी भी खत्म ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, इसका कोई अंत नहीं है। उसने मुझे मारा तो मैं रिवेंज लूंगा, उसने मुझे किक मारी तो मैं रिवेंज लूंगा। इसका कभी भी अंत नहीं होता। तो क्या अभी भी तुम लोग लड़ना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं अभी भी यहीं पर हूँ। फाइनली ये लोग जेनोस की बातों को समझ जाते हैं कि एक दूसरे से लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये तीनों एक साथ हो जाती है। लिली कहती है कि तो तुम अब तक यही करना चाहते थे, है ना? हाँ, मेरे गुरु ने कभी मुझे कहा था कि एक हीलर 3rd रेट का होगा अगर वो बस इंजरीज को हील कर पाए, 2nd रेट का अगर वो पूरे पर्सन को हील कर पाए, और 1st रेट का अगर वो दुनिया को एक बेटर प्लेस बना दे। वाह, तुम्हारे गुरु वो कैसे थे? वो अजीब थे, पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव। इसलिए तो शायद मेरे जैसा एक 3rd रेट स्लम्स की चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बस ये सब कह ही सकता हूँ। वो सभी हमारे क्लिनिक के रेगुलर पेशेंट है। ऐसे बकवास के लिए मैं थोड़ी ना उनको मरने के लिए छोड़ देता। लिली अपने मन में कहती है, जिन्हों से जानता है कि सभी एक साथ हो जाएंगे तो उसके लिए पेशेंट कम होंगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। सुनो जेनोस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लिली। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर एग्जैक्टली तुम्हारी कहने का क्या मतलब था? कोई ना, छोड़ दो। चलो, अभी हमारे घर जाने का समय आ गया है। इसके बाद हमें रॉयल कैपिटल में दिखाया जाता है, जहाँ डिवीजन कमांडर ने अपने वॉइस कमांडर कृष्णा को बुलाया होता है। हाँ, इसका नाम कृष्णा ही है। वॉइस कमांडर कृष्णा कहती है, क्या हुआ जो आपने मुझे तुरंत यहाँ पर बुलाया? हाल ही में मैंने कुछ रूमर्स को सुना है जो कि मुझे काफी ज्यादा चिंता दिला रहे हैं। कैसे रूमर्स? स्लम्स के डेमी ह्यूमंस के बीच का वॉर शांत हो चुका है। क्या? पर लिजर्ड मैन, वेयरवुल्फ और ऑर्क्स टेरिटरी के लिए एक दूसरे के खिलाफ काफी सालों से लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक से उनके बीच का वॉर कूल डाउन हो चुका है। ये बस रूमर है, पर यह सच भी हो सकता है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर जेक्ट किंगडम के स्ट्रिक्ट हियर आर्किलर सिस्टम में रॉयल सबसे टॉप में है। सिटीजन्स अपनी फ्रस्ट्रेशन
फ्रस्ट्रेशन गरीबों पे उतार देते हैं और गरीब अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने अलग अलग रेसेस पे उतार देते हैं। इसी तरह से हमने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया, पर लग रहा है कि गरीब अब एक साथ हो चुके हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि अब वो सिटीजन या फिर यहाँ तक रूलिंग क्लास के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं? एग्जैक्टली हमारे लोगों के लिए किंग एक सन की तरह है। रॉयल नाइट्स की ये ड्यूटी है कि वो उस राजधानी की रक्षा करे जहाँ पर हमारा शासक रहता है। पर कमांडर, वो तीनों डेमी ह्यूमन रेस कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर का एक दूसरे के लिए गुस्सा इतने आसानी से खत्म हो जाए। रूमर्स ये कह रहे हैं कि उनके बीच में एक थर्ड रेट मेडिटेड है। क्या? ये तो और भी ज्यादा अविश्वसनीय लग रहा है। लोफिया, लिंगा और लोयवे, अंडरवर्ल्ड के सबसे मेजर फिगर्स। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसा होगा जिसने इन तीनों को एक साथ कर दिया। मुझे भी सेम ही फील हो रहा है, पर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता कि ये रूमर्स सही भी हो। और क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है? यस, ये इशू हमारे नेशन के स्टेट को थ्रेट करने जितना बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कमांडर खुद इसे हैंडल करो। मैं इसे देख लूंगी सर। ठीक है आयरन रोज, अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। आगे हमें जिनोस के घर में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक छींक आ जाती है तो ये सभी उसके देखने के लिए आ जाती है। यार तुम लोग कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, मुझे बस एक छींक आई है, मैं किसी को हील कर रहा हूँ तो जरा शांत हो जाओ। जिनोस यहाँ जोफिया और उसके भाई को हील कर देता है। जोफिया कहती है, सेंसे आपकी हीलिंग मुझे हमेशा अमेज कर देती है। ये चोट मुझे अपना काम करते हुए आई थी। ओह अरे हाँ, तुम एक चोर हो है ना? मैं अपने टारगेट को बड़े निगरानी से चुनती हूँ। पर हाँ, वैसे आपको बता दूं, रॉयल नाइट्स की हमारे ऊपर नजर पड़ चुकी है। उनके साथ लफड़मबाजी करते समय हमें ये चोट पहुंची। वैसे तुम्हारे दोनों हाथ पहले इंजर्ड थे, क्या रॉयल नाइट्स ही इसके पीछे थे? हाँ सेंसे, एरिस्टोक्रेट मैनर में स्निक करते समय उनमें से एक नाइट ने मुझे देख लिया था। हाँ, उन्होंने मेरे हाथ की भी तो बैंड बजाई थी दीदी। वो क्रेजी वुमन, पता नहीं उसने कहां से अचानक से ही मुझ पे फ्लेम मैजिक गन से अटैक कर दिया था। एक क्रेजी वुमन, कौन है वो? मुझे लगता है कि वो उनकी वॉइस कमांडर होगी। उसको आयरन रोज नाम से भी जाना जाता है। तभी कार्मिला कहती है, ओह जैसे किसी का तुम्हारे ऊपर अटेंशन आया है, इसका मतलब ट्रबल बड़ा है। स्पेशली हमारे पास यहाँ तीनों डेंजरस वुमेन्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करने की जरूरत है। एक नॉर्मल से अंडरग्राउंड हीलर के लिए माइटी नाइट्स क्यों ही चिंता करेंगे? मेरे व्रत का इंस्टिंक्ट हमेशा काफी एक्यूरेट होता है। हाँ छोड़ो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिली, क्या तुम लंच बनाने के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल। लिली सभी के लिए लंच बना देती है। सभी दबा के लंच कर रहे होते हैं। तभी कार्मिला कहती है, चलो अभी मुझे अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रेस्ट करना चाहिए। वैसे जेनस, ध्यान में रखना, पूरे रॉयल कैपिटल में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। सिर्फ तुम अकेले ऐसे हो जिसने स्लम्स के लीडर को एक साथ कर पाया। ये सुन के तो मुझे दिक्कत होने लगी है। मैं बस आशा ही कर सकता हूँ कि आगे हमारे पास कोई दिक्कत देने वाला गेस्ट ना आ जाए। कार्मिला अपने फ्लोर पर चली जाती है। या स्लम्स में हम देखते कि सभी रेसेस एक साथ अभी काफी ज्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं कि आयरन रोज यहाँ पर आ चुकी है। ये नजारा देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या सच में मैं स्लम्स के अंदर हूँ? है सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। मैं स्लम्स में काफी समय से नहीं थी और लग रहा है कि यहाँ पर चीजें काफी बदल गई हैं। तुम लोग आराम से वेयरवुल्फ और ऑर्क के साथ घुल मिल रहे हो। वो क्या है ना, जब तुम उनको समझ जाते हो तो पता चलता है कि वो उतने भी बुरे नहीं हैं। पर पहले तो तुम लोगों में एक खून का युद्ध हुआ करता था, आखिर अचानक से ये बदलाव कैसे हुआ? देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। वो अपने आप को जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रखना चाहता है। लो प्रोफाइल? हाँ। लिजर्ड यहाँ से जाने लगता है। तभी आयरन रोज अचानक से उसके सामने आ जाती है और उस पे गन लगा देती है। रुको, तुम मुझे सब कुछ बताने वाले हो, कोई भी बकवास नहीं, बस पूछे गए सवालों का जवाब देना। वो मेडिटर कौन है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम चाहे तो मुझे शूट कर सकती हो। क्या बात है, इस मेडिटर ने तो काफी ज्यादा लॉयलिटी अर्न कर ली है। आखिर कौन है वो? तभी लिजार्ड देखता है कि साइड से लोफिया और उसका भाई जा रहा है। वो तुरंत उनको आवाज देता है, लेकिन लिजार्ड को छोड़ के आयरन रोज यहाँ से निकल गई होती है। भागते हुए वो अपने मन में कहती है, इनमें टेरिटरी में शुरू में ही दिक्कत खड़ी कर देना ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उनके हाथ, वो तो इतने इंजर्ड थे कि उनको हील करना नामुमकिन था। जितना मुझे देखने को मिला, उनके हाथ तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अब मैं आगे क्या करूँ? काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। या रात को हमें जेनस को दिखाया जाता है जो कि कार्मिला की बात को सोच के परेशान हो रहा होता है। तब यहाँ पे दरवाजे पे कोई नॉक करता है। हम देखते कि आयरन रोज गलती से सीधा जेनस के पास ही आ चुकी होती है। माफ कर देना, मैं स्लम्स में थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सिटी के अबंडेड एरिया में आ चुकी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ के रास्ते काफी ज्यादा रफ है। मैंने नोटिस किया कि इस हाउस में कोई है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से हेल्प मांग लूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से मेन टाउन में कैसे जा सकती हूँ? तब यहाँ पर लिली आ जाती है। जेनोस, कोई पेशेंट आया है क्या? नहीं, ये कोई गुम हुई है। लिली की बात सुनने के बाद आयरन रोज समझ जाती है कि जेनोस ही वो हीलर है। वो तुरंत ही जेनोस को शूट कर देती है। ये देख के लिली बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है।